2000 को भारत का 26वां राज्य बना था मध्य प्रदेश से अलग होकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे करंट अफेयर का फैक्ट भी याद रखिएगा कि मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। पिछले वर्ष यानी कि 2020 में मनरेगा के तहत रोजगार देने में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष स्थान पर था, लेकिन इस वर्ष मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो आपको यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखें। सबसे पहला तो ये कि स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की पहली खुराक देने में शीर्ष स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य, और मनरेगा के तहत रोजगार देने में शीर्ष स्थान पर रहा है छत्तीसगढ़ राज्य। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 2021 के वूडी गुथरी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन या जो कि अमेरिकी गायक और लेखक हैं, इन्हें ही 2021 के वूडी गुथरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाले सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित कर दिया गया है? तो कोरोना महामारी के कारण लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाले सिंधु दर्शन उत्सव को स्थगित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। बात करें लद्दाख राज्य की, तो लद्दाख राज्य पहले जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 31 अक्टूबर कब तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, जिसमें से एक बना लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा बना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं जिनका नाम है RK माथुर। इनका नाम भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर हम बात करें तो एक करंट अफेयर का फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि हेमिस तस्चू उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। हेमित्सेचू उत्सव लद्दाख में मनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बात है हेमिस की, तो हेमिस से जुड़ा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। एक है हेमिस नेशनल पार्क, जो पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जब लद्दाख जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना तो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में आ गया था। तो अब अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हेमिस नेशनल पार्क किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो लद्दाख में है। साथ ही आपको याद रखना है कि जो हेमिस नेशनल पार्क है ये किसके लिए जाना जाता है? तो हेमिस नेशनल पार्क हिम तेंदुए के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ अप्रैल किन्हें चुना गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि 2021 की शुरुआत से ICC ने एक नया प्रावधान शुरू किया है, जिसके तहत प्रत्येक महीने एक क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुना जाएगा। तो ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के बने हैं पाकिस्तान के बाबर आजम। अगर बात करें जनवरी में बने थे ऋषभ पंत, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं। इसके बाद आता है फरवरी में बने थे रविचंद्रन अश्विन, जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं। मार्च में बने थे भुवनेश्वर कुमार, ये भी भारतीय हैं। और अप्रैल में बने थे जिनका नाम है बाबर आजम, ये पाकिस्तान के हैं। और अभी हाल ही में मई के महीने में बने हैं बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम। तो यहाँ से प्रत्येक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। जिनके भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन्हें ये सूची ज़रूर याद रखनी है। जनवरी के महीने में ऋषभ पंत, फरवरी के महीने में रविचंद्रन अश्विन, मार्च के महीने में भुवनेश्वर कुमार, अप्रैल के महीने में बाबर आजम और मई के महीने में बने हैं बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में इंटरनेशनल T20 मैचों में सबसे तेज 2000 रन बनाने के मामले में बाबर आजम शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। इससे पहले विराट कोहली, जो कि भारत के क्रिकेटर हैं, ये शीर्ष स्थान पर थे सबसे तेज़ 2000 रन बनाने के मामले में T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। और अब इन्हें पीछे करके पाकिस्तान के बाबर आजम शीर्ष स्थान पर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद ज़रूर रखने हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, BCCI के द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम है इसके मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया है भारत के पूर्व क्रिकेटर को, जिनका नाम है रमेश पोवार। रमेश पोवार पूर्व भारतीय क्रिकेटर है और अब इन्हें भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। बात करें BCCI की, तो BCCI की स्थापना हुई थी 1928 में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं भारत के पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली।
महत्वपूर्ण है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में BCCI ने अंकित चौहान पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा दिया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में BCCI ने किन के ऊपर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटाया है, तो इनका नाम है अंकित चौहान। ये भी इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि विदेशी पाठ्यक्रम हर देश में फैला हुआ है। हमारे देश भारत में भी अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाया जाता है, तो चीन में जो अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ाया जा रहा है इसे बंद कर दिया गया है, यानी कि इसे रोकने का फैसला किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है कि हाल ही में चीन ने स्कूलों में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण को रोकने का फैसला किया है। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और आपको याद रखना है। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि हाल ही में नाटो एक संगठन है, इसके जो नेता हैं इन्होंने चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है, यानी कि चीन विश्व की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। ये किसने घोषित किया है, तो नाटो ने किया है। नाटो एक संगठन है। अब आपका आज के लिए क्वेश्चन है और आपको बताना है कि नाटो की स्थापना तो हुई थी 1949 में। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और आपके लिए क्वेश्चन और आपको बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बताना है कि नाटो संगठन का मुख्यालय किस देश में है और किस शहर में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किन्होंने जीता है, तो आपको याद रखना एंड्रिया मेजा जो कि मैक्सिको की है और इन्हें ही मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब मिला है। और ये मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब कौन से नंबर का है, तो ये 69वें नंबर का है मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब, और इसे जीता है मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने। साथ ही आपको याद रखना है कि मिस यूनिवर्स खिताब की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 में पहला मिस यूनिवर्स खिताब हुआ था। पहला मिस यूनिवर्स खिताब किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो 1952 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो कैलिफोर्निया में हुआ था, जो है अमेरिका में। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो हाल ही में भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल निशंक, और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। वही अगर हम बात करें करंट अफेयर के फैक्ट की, तो हाल ही में AISHE यानी कि ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ये एक रिपोर्ट जारी की गई है 2019-20 की, और इसे जारी किया है शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन रिपोर्ट 2019-20 किनके द्वारा जारी की गई है, तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी की है। इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, आयुष्मान भारत क्रियान्वयन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो आपको याद रखना है कर्नाटक राज्य आयुष्मान भारत क्रियान्वयन के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखना है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कर्नाटक के मुख्यमंत्री है BS येदुरप्पा, ये भी महत्वपूर्ण है, और राज्यपाल है वजुभाई वाला। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि बेंगलुरु के हवाई अड्डे को हाल ही में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस शहर के हवाई अड्डे को नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस मिला है, तो बेंगलुरु के हवाई अड्डे को मिला है। आज का हमारा अंतिम और क्वेश्चन नंबर 10 है, अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो हाल ही में कोरोना महामारी के कारण जो बच्चे अनाथ हुए हैं इनके लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की है उत्तराखंड राज्य ने। बात करें उत्तराखंड राज्य की, तो उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून, और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण। यानी कि उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक है देहरादून और एक है गैरसैंण। गैरसैंण जो है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है।
उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जो इसके हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं तीरथ सिंह रावत। ये हाल ही में इसके नए मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और इनके स्थान पर अब तीरथ सिंह रावत नए मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और आपको याद रखना है कि 9 नवंबर कब, तो 9 नवंबर सन 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप एक करंट अफेयर का फैक्ट याद रखिएगा कि 451 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। तो ये हैं आज के ओल्ड करंट अफेयर से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इनसे जुड़े कई इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद रखने हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन आपको एक अभी पूछा गया है कि नाटो संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही वैसे भी जो आज चैनल पर नए होने वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।